अगर आप बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा 2027 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। आज की इस क्लास में हम 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जिनका एग्जाम में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो संभावित प्रश्नों के साथ आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका डॉक्टर बीके सिंह और आप सभी का स्वागत है बीके सिंह ग्रुप.com के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश के 3rd चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ के 30 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव्स हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक। ये क्वेश्चन बच्चों 2026 की परीक्षा में, यानी आपसे जो सीनियर बैच थी जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया होगा, इस 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया था कि नानू काका जो कि अ पिंच ऑफ स्नफ के मुख्य पात्र हैं, मेन कैरेक्टर हैं, वो ओपन किए अपना सिल्वर का स्नफ बॉक्स, तंबाकू का वो बॉक्स, एंड टुक और लिए अ पिंच, एक चुटकी। पिंच का मतलब होता है बेटा जी चुटकी। तो एक चुटकी तंबाकू, एक चुटकी सूंघनी या नस्वार, इसी पर तो ये पूरा चैप्टर लिखा गया है। मनोहर माल गोनकर जी का ये चैप्टर है जो वीट और एडवेंचर से भरा हुआ है, हंसी मजाक से भरा हुआ है। तो राइट आंसर होगा पिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे कि पूछा गया था 2025 के एग्जाम में, नानू काका स्टिल वोर। नानू काका अभी भी पहनते थे। क्या पहनते थे? तो जब आप इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ोगे, अ पिंच ऑफ स्नफ जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है, जब आप इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ोगे, जब इस कथा को आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा नानू काका का चरित्र चित्रण, जिसमें लेखक ने बताया है कि वो अभी भी नी लेंथ ब्लैक कोट, घुटने तक लंबा काले रंग का कोट पहनते थे, ओल्ड फैशन्ड, पुराने जमाने के स्टाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज राउंड द नैरेटर्स हेड। आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको एक जगह इसमें मिलेगा, क्योंकि बड़ी स्टोरी है, तो इस कहानी को जब आप पढ़ोगे तो एक जगह एक इंसिडेंट आपको पढ़ने को मिलेगा कि नानू काका लेखक को लेकर गए वेलफेयर मिनिस्टर के यहां, कल्याण मंत्री के यहां, और उसके लिए नानू काका ने लेखक को बकायदा तैयार किया। उसे जोधपुरी कोट पहनाई गई और उसके माथे पर ऑरेंज रंग का एक टर्बन, एक पगड़ी नानू काका ने बांध दिया था। उसे एक सोफर बना के ले जाया गया था, ड्राइवर बना के ले गए थे नानू काका। तो ऑरेंज टर्बन यहां का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वेंट टू द डॉट 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 ऑटो डीलर। बेटा जी जब आप इस कहानी को पढ़िएगा तो आपको यह इंसिडेंट भी दिखाई देगा कि नानू काका को ऐसा लगा कि उनके पास बड़ी कार होती तो उनका स्वागत और बेहतर तरीके से किया गया होता। बड़ी कार का इंतजाम करने के लिए नानू काका लेखक के साथ जाते हैं सिक्का ऑटो डीलर में, वहां उन्हें एक आउटलैंडिश कार देखने को मिलती है जिसे किसी भी तरीके से ट्रायल पर वो उठाते हैं वहां से, और उस कार से वो पहुंचते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के घर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वेंट टू विजिट द मिनिस्टर। नानू काका गए विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, मिलने के लिए कौन से मंत्री के यहां? तो वो गए थे वेलफेयर मिनिस्टर के यहां। इसी पर एक क्वेश्चन भी पूछता है कि सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था जिससे नानू काका मिलने का प्लान किए? वो सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन वेलफेयर मिनिस्टर था। ये दरअसल एमसीक्यू के लिए भी ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आता है कि हु वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन हुम नानू काका प्लान टू मीट। नानू काका ने
मिलने की योजना जिससे बनाई थी वो सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था? वेलफेयर मिनिस्टर। क्योंकि पहले प्लान तो सोहनलाल रतिराम का बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका ओपेन्ड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक। ये सेम क्वेश्चन 2026 में भी आया था और ये सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया था। अ पिंच यानी कि एक चुटकी, थोड़ा सा अंतर करता है बेटा पिच में और पिंच में। याद रखना आपको पिंच के ऑप्शन पे सही आंसर टिक करना है। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ डॉट 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 क्लास कैरियर्स। नानू काका जब महाराष्ट्र से दिल्ली आए बाई ट्रेन तो उनके पास एक्चुअल में टिकट थी थर्ड क्लास की, जनरल की, लेकिन उन्होंने सफर किया सेकंड क्लास में, स्लीपर में। तो जब लेखक प्लेटफॉर्म पे नानू काका का इंतजार कर रहा था, ट्रेन जब आई तो उसने देखा कि नानू काका सेकंड क्लास कैरियर्स के डब्बे के गेट पर खड़े हैं और वहीं अपनी लहलहाती मूछें, घुटने तक लंबा कोट लपेटा हुआ, कंधे पे गमछा लेखक देखता है, जिसका वर्णन उसने इस कहानी में किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि एक चुटकी सूंघनी कौन लेता था? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक चुटकी सूंघनी लेते थे दरअसल नानू काका। नानू काका को ही ये स्नफ लेने की आदत थी, नशा करने की आदत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वॉज नरेटर्स। नानू काका लेखक के क्या लगते थे? मामा लगते थे, मैटरनल अंकल लगते थे। नानू काका लेखक के मामा जी थे, इनके मैटरनल अंकल थे, जो महाराष्ट्र से चलकर आ रहे थे, महाराष्ट्र से चल के आ रहे थे दिल्ली में कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नानू काका वॉज टू स्टे फॉर। नानू काका दिल्ली आए, कितने दिन तक उन्हें रुकना था वहां, कितने दिन तक ठहरना था वहां? तो उन्होंने बताया था 2 से 3 दिन, कि मैं 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता हूं, मुझे मंत्रियों से मिलाने की व्यवस्था करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर मालगोंकर से स्टोरी इज फुल ऑफ वीट एंड। मनोहर मालगोंकर जो कि हमारे इस अ पिंच ऑफ स्नफ कहानी के ऑथर हैं, इनकी जो कहानियां होती हैं, या ये जो पर्सनली उनकी ये जो कहानी है अ पिंच ऑफ स्नफ, ये कहानी वीट एंड एडवेंचर से भरी हुई है, हास्यप्रद घटनाओं से भरी हुई है, हंसी मजाक से भरी हुई है, रोमांच से भरी हुई है। द राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज एन ऑन प्रोबिशन। यानी इस कहानी का जो लेखक है बेटा, इस कहानी का जो नरेटर है, जो इस कहानी को सुना रहा है, यानी कि मनोहर मालगोंकर, वो किस पोस्ट पे हैं? तो अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं। अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर थे मनोहर मालगोंकर साहब। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम ऑफ दिल्ली। नानू काका दिल्ली क्या करने आए थे, किस उद्देश्य से आए थे? इस कहानी को जब आप पढ़ोगे तो मां उन्हें बताती है, मां बताती है लेखक से कि नानू काका को कुछ मंत्रियों से काम है, कुछ मंत्रियों से मिलना है। तो नानू काका कम ऑफ दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने आ रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे क्या करने? टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने। क्वेश्चन वही है बेटा, देखो फॉर्मेट चेंज हुआ है। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम ऑफ दिल्ली 2022 में पूछा गया, टू सी सम मिनिस्टर। सेम कॉन्सेप्ट को 2021 में अलग तरीके से पूछा गया कि नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रेवल्ड फ्री विद नानू काका। नानू काका के साथ फ्री में यात्रा किसने किया? तो उनके वो अपने साथ लेकर वो आए थे बिल्ली का एक बच्चा, यानी कि किटन। किटन जो है उसने फ्री में यात्रा किया नानू काका के साथ।
नानू काका वॉज द नैरेटर्स। नानू काका लेखक के क्या लगते थे? लेखक के मामा लगते थे, मैटरनल अंकल इसका आंसर होगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉज, वो दूसरा इंपॉर्टेंट आदमी जिससे नानू काका ने मिलने की योजना बनाई वो कौन था? मैंने डिस्कस में शुरू में ही बता दिया था, वो वेलफेयर मिनिस्टर था, कल्याण मंत्री था। ओके बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। दिस मोटर कार स्टॉट्स, यानी ये जो मोटर कार बेचने वाले जो दलाल होते हैं, कैन स्मेल, वो सूंघ लेते हैं, अ रिच मैन, अमीर आदमी को, अ माइल ऑफ, 1 मील दूर से भी। यानी जब वो सिक्का ऑटो डीलर में नानू काका और लेखक गए कार को ट्रायल पर लेने के लिए, लेखक के मन में संदेह था कि क्या जो एजेंसी का, सिक्का ऑटो डीलर का जो मालिक होगा, जो मैनेजर होगा, हमें अगर वो जेन्युइन बायर नहीं समझता, अगर उसे अगर हम ये विश्वास नहीं दिला पाए कि सच में हम वो कार खरीदेंगे, तो वो टेस्ट ड्राइव के लिए कार देगा ही नहीं। वो कहता है नानू काका से कि ये जो मोटर कार बेचने वाले दलाल होते हैं वो अमीर आदमी को 1 मील दूर से ही सूंघ लेते हैं। क्या हम लोग अमीर हैं? बताओ नानू काका। तो ये जो लाइन है बेटा जी, ये लाइन ली गई थी अ पिंच ऑफ स्नफ से। अ पिंच ऑफ स्नफ की ये लाइन है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी वेबसाइट bksinggroup.com पे ऑनलाइन की अपनी एक बैच स्टार्ट की है 12th क्लास इंग्लिश के लिए, और हर साल मैं एक बुक लॉन्च करता हूं एग्जाम फाइटर के नाम से। ये किताब लास्ट ईयर की एडिशन है, ये पिछले साल ये किताब पब्लिश हुई थी हमारी, और बिहार के 38 जिलों में ये किताब जाती है। आप देख सकते हैं कि ये किताब बहुत पतली है, 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए स्पेशलाइज्ड बुक है ये, और पिछले साल मैंने इस किताब को पब्लिश किया था। एग्जाम में इसकी भूमिका बड़ी शानदार रही। तकरीबन 97 या 98 मार्क्स इस किताब से आए थे। हर बार मैं इसे अपने बर्थडे 21 सितंबर को लॉन्च करता हूं। इस बार भी 21 सितंबर को यह किताब लॉन्च होगी। और जिन बच्चों ने हमारे bksinggroup.com के इस वेबसाइट से 12th क्लास इंग्लिश के बैच परचेज कर रखे हैं, उन बच्चों को यह किताब फ्री में दी जाएगी। मैं आप सबसे खुद जुड़ूंगा। जो हमारे बच्चे वेबसाइट पर हमारी वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने क्लास परचेज कर रखी है, उन बच्चों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि मैं खुद आपसे कॉल करके आपकी एड्रेस मांगूंगा और आपके एड्रेस पर यह किताब बाई पोस्ट, इंडिया पोस्ट के द्वारा भेज दी जाएगी। बेजोड़ किताब थी ये। मैंने आई थिंक इसकी 67 या 68,000 कॉपीज बेची लास्ट ईयर, पहुंचाई बच्चों के बीच में। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इस किताब को अपने यहां यूज किया, जिसका परिणाम बहुत बेहतर रहा। सोहनलाल रतिराम इज इन दिल्ली। सोहनलाल रतिराम दिल्ली में क्या थे? तो सोहनलाल रतिराम दिल्ली में पार्टी बॉस थे, और इन्होंने ही नानू काका को यह बताया कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो अपने बेटी की शादी निन्नौर राज्य के एक राजकुमार से करना चाहता है, और दोनों परिवारों के बीच में अभी कुंडलियों का भी लेन देन नहीं हुआ है। यह बात नानू काका को पता चल गई थी, और नानू काका ने फिर एस्ट्रोलॉजर का भेष बनाया, ज्योतिषी का भेष बनाया, और वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने का, तत्काल मिलने का, जल्दी मिलने का सॉलिड ब्लूप्रिंट तैयार किया, और उसमें वो कामयाब भी हुए। नानू काका बिलोंग्स टू, नानू काका कहां के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोहर मालगोंकर इज एन राइटर। मनोहर मालगोंकर कैसे राइटर है? नाम ही है मनोहर। इंडियन थीम के राइटर हैं, इंडो एंग्लियन राइटर थे मनोहर मालगोंकर। नानू काका हैड टू मीट अ मिनिस्टर इन,
नानू काका को मिलना था एक मंत्री से, कहां पे? तो याद रखना एन से नानू काका है, एन से नॉर्थ ब्लॉक है। नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक में जाकर एक मंत्री से मिलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लेक्चर समाप्त होने वाला है। इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न्ड टू, यानी बोलते बोलते जब इमरजेंसी का टाइम आता था तो नानू काका हमेशा बदल जाते थे मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में, मराठी भाषा में। द राइटर ऑफ ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ का जो राइटर है वो किस पोस्ट पे है बेटा? अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्फॉर्म दैट नानू काका इज कमिंग टू विजिट? लेखक को किसने बताया कि नानू काका घूमने के लिए आ रहे हैं? लेखक की मां ने बताया, उसी ने अनाउंस किया कि नानू काका आ रहे हैं। इसी लाइन से तो यह चैप्टर स्टार्ट भी होता है। नानू काका ऑफन यूज्ड टू वियर अ कोट। नानू काका कैसा कोट पहनते थे? दक्कनी कोट पहनते थे। याद रखिएगा, नानू काका दक्कनी कोट पहनते थे और जोधपुरी कोट ऑथर को पहनाया गया था, लेखक को पहनाया गया था। तो दक्कनी कोट नानू काका के लिए है और जोधपुरी कोट पहन के वो ड्राइवर बन के गया था ऑथर उनका, जब वो ज्योतिषी के भेष में गए थे वेलफेयर मिनिस्टर के यहां तब। हु आर रिगार्डेड एज 2 स्टेप हायर देन गॉड। एक अंडर सेक्रेटरी के लिए, जो कि ऑथर इस कहानी में क्या है? अंडर सेक्रेटरी है। एक अंडर सेक्रेटरी के लिए भगवान से भी 2 कदम ऊंचा कौन होता है? मिनिस्टर होता है। एक अंडर सेक्रेटरी को ऐसी ट्रेनिंग दी गई होती है कि वो ये माने कि मंत्री भगवान से भी 2 कदम ऊपर होते हैं। यही था आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, आप हमारे bksinggroup.com के इस वेबसाइट पर चल रहे 12th क्लास इंग्लिश के क्लास से भी जुड़ सकते हैं, जहां हर चैप्टर की मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूं। सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी किए जा रहे हैं और समरी के साथ साथ जो कुछ भी ग्रामर हो या फिर आपकी रेनबो की बुक हो या स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो, जहां से भी 12th क्लास इंग्लिश में बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, सबकी जम के तैयारी चल रही है। अभी से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अभी से भी 95 नंबर से प्लस की गारंटी मैं लेता हूं। तो अगर आप सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर तो अभी अपने फोन में गूगल पे सर्च करें बीके सिंह ग्रुप ऑफ एजुकेशन, टॉप पे आएगा प्रोफाइल हमारा। bksinggroup.com में जाइए, एक्सप्लोर कोर्सेज के सेक्शन पे जाइए और वहां आपको मिल जाएगा 12th क्लास या फिर इंटर इंग्लिश के नाम से एक सेक्शन। वहां फ्री डेमो देखो और आपको अगर अच्छा लगता है वहां की क्लास तो आप बैच को परचेज कर सकते हैं। मात्र 499 रुपए की बैच है, जिसमें आपको मेरी लिखी ये ब्रह्मास्त्र की बुक भी निःशुल्क मिलेगी और ये किताब सच में ब्रह्मास्त्र साबित होगी। लास्ट ईयर तो इसका रोल बहुत अच्छा था और इस बार का भी जो मैं नया एडिशन बना रहा हूं इस किताब का, वो भी बहुत शानदार बना रहा हूं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आई हैव अ ड्रीम, जिसके ऑथर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्हीं के द्वारा लिखे गए इस चैप्टर के 30 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।